आने वाले 365 दिन यानी अगला एक साल हम सबके घर के बजट के लिए कैसा रहने वाला है। सवाल बड़ा सीधा है, जेब भारी होगी या फिर और हल्की हो जाएगी। अब सवाल उठता है, ये भला कौन बता सकता है? लेकिन मजे की बात यह है कि इसका जवाब पिछले सिर्फ 10 दिनों में लिए गए 3 बहुत बड़े आर्थिक फैसलों में छिपा हुआ है। कौन से हैं ये 3 फैसले? पहला है यूरोपियन यूनियन के साथ एक ऐसा ट्रेड एग्रीमेंट जो सालों से अटका हुआ था। दूसरा, अमेरिका के साथ एक नया पैक्ट। और तीसरा, हमारा नया बजट। जी हाँ, यही 3 चीजें मिलकर तय करेंगी कि आने वाले एक साल में हमारे घर का हिसाब किताब कैसा रहेगा। तो चलिए एक एक करके इन तीनों फैसलों को समझते हैं और देखते हैं कि इनका हमारी जेब पर सीधा सीधा क्या असर पड़ने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं यूरोपियन यूनियन के साथ हुए उस हिस्टोरिक ट्रेड डील की, जो पता है पिछले 20 सालों से अटकी हुई थी। इसको ऐसे समझिए कि जैसे पूरे देश को एक बहुत बड़ा डिस्काउंट कूपन मिल गया हो। लेकिन जैसा कि होता है, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। इस डील के भी हैं। एक तरफ तो फायदा ये है कि यूरोप का सामान हमारे बाजारों में सस्ता हो जाएगा, लेकिन इसका दूसरा पहलू या कहिए कि नुकसान ये है कि हमारे जो लोकल बिजनेस हैं उनके लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यूरोप की बड़ी कंपनियां बहुत कम लागत पर सामान बनाती हैं और हमारे छोटे कारोबारियों के लिए उनसे मुकाबला करना भाई बहुत मुश्किल हो सकता है। तो एक आम इंसान के लिए इसका क्या मतलब है? सीधा सा मतलब है कि अब यूरोप से आने वाली कई चीजें सस्ती हो सकती हैं, जैसे कि ऑलिव ऑयल, फॉरेन चॉकलेट्स और हाँ, हाईटेक यूरोपियन कारें भी अब पहले से ज्यादा किफायती हो सकती हैं। चलिए अब बात करते हैं दूसरे बड़े फैसले की। ये है अमेरिका के साथ हुआ पैक्ट और इसका सीधा असर हमारे सर्विस सेक्टर और हमारी एनर्जी सिक्योरिटी यानी ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ेगा। इस डील में एक बहुत बड़ी बात यह है कि भारत ने अमेरिका से बहुत बड़ी मात्रा में सामान और एनर्जी खरीदने का एक लंबा कमिटमेंट किया है। और ये खरीद कोई छोटी मोटी नहीं है। सोचिए जरा, ये कमिटमेंट है पूरे $500 बिलियन का। जी हाँ, $500 बिलियन। ये रकम ही बता देती है कि ये फैसला कितना बड़ा है और इसका असर कितना गहरा होने वाला है। और यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये हमारी एनर्जी सिक्योरिटी की वो कीमत है जिसका बोझ घूम फिर कर आम आदमी की जेब पर ही पड़ने वाला है? देखिए, इसमें एक पेंच है। एक तरफ तो हमारे आईटी प्रोफेशनल्स जैसे लोगों को फायदा हो सकता है, उनकी सैलरी बढ़ सकती है, लेकिन दूसरी तरफ आम परिवारों को पेट्रोल डीजल जैसी रोजमर्रा की जरूरी चीजों के लिए शायद ज्यादा पैसे चुकाने पड़े। तो ये एक तरह का ट्रेड ऑफ है। ओके, तो यूरोप और अमेरिका के बाद अब आते हैं घर पर, मतलब हमारे अपने देश के बजट पर। और ये बजट जो है ना, वो मिडिल क्लास के लिए कहीं खुशी कहीं गम वाला मामला लेकर आया है। इस बजट में एक बैलेंसिंग एक्ट करने की कोशिश की गई है। मतलब एक तरफ हेल्थ इंश्योरेंस जैसी जरूरी चीजों को सस्ता किया गया है, तो दूसरी तरफ मोबाइल बिल और बाहर रेस्टोरेंट में खाना पीना जैसी चीजों पर खर्च बढ़ने की पूरी उम्मीद है। तो अच्छी खबर यह है कि सरकार ने हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस पर टैक्स घटा दिया है। इससे ये करीब 15 से 20% तक सस्ते हो गए हैं। इसका सीधा मतलब है कि अब अपनी और अपने परिवार की फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्लान करना पहले से कुछ आसान हो गया है। लेकिन अब जरा दूसरी तरफ भी देखिए, 5G के चक्कर में टेलीकॉम कंपनियां अपने प्लान्स महंगे करने की पूरी तैयारी में है। तो तैयार रहिए, जल्द ही फोन और इंटरनेट के बिल में 10 से 15% का इजाफा देखने को मिल सकता है। तो यूरोप डील हो गए, अमेरिका पैक्ट हो गया, बजट भी आ गया। इन सब बड़े बड़े बदलावों के बीच अब सवाल ये उठता है कि एक आम परिवार को आखिर करना क्या चाहिए। चलिए इसी पर बात करते हैं। अगले एक साल के लिए मूल मंत्र बस एक ही होना चाहिए, स्मार्टनेस और बैलेंस। मतलब हर फैसला होशियारी से लेना होगा और खर्चों में एक संतुलन बनाना होगा। तो इस साल 3 चीजों पर फोकस करना बहुत जरूरी है। नंबर 1, अपनी हेल्थ को सिक्योर करें। जब इंश्योरेंस सस्ता हो ही गया है तो इसका फायदा जरूर उठाना चाहिए। नंबर 2, अपने बजट को पहले से प्लान करें। जो बिल्स बढ़ने वाले हैं उनके लिए पहले से ही पैसा अलग रखना समझदारी होगी। और नंबर 3, इन्वेस्टमेंट में थोड़ी सावधानी बरतें। फिजिकल एसेट्स की जगह शायद डिजिटल गोल्ड जैसे नए ऑप्शंस पर भी नजर डालनी चाहिए। देखिए, सरकार ने तो अपने पत्ते चल दिए हैं, अपनी पॉलिसीज बना दी हैं। अब बारी हमारी है। अब हर परिवार को अपना फाइनेंस मिनिस्टर खुद बनना होगा और ये सोचना होगा कि इन बदलते हालात में अपने पैसों का सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे किया जाए।
तो आखिर में एक सवाल सबके लिए छोड़ जाते हैं। इन सारे बदलावों में से वो कौन सा एक बदलाव है जिसका असर किसी भी परिवार के बजट पर सबसे ज़्यादा पड़ने वाला है? इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।